अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में तामीर होने वाला सबसे बड़ा सोलर पार्क। जी हां, जो 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और इसकी लोकेशन होगी मुजफ्फरगढ़ शहर से 3 किलोमीटर की मुसाफत पर। इसके लिए दरकार जमीन थी 2400 एकड़। उसे खरीदने के लिए सदर पाकिस्तान ने 930 मिलियन रुपए की इजाजत दे दी है। यानी हुकूमत पाकिस्तान 930 मिलियन रुपए से ये जमीन खरीद कर उस कंपनी को देगी जो यहां पर सोलर पार्क लगाएगी। इस सोलर पार्क को लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में ओपन बिड्स जो हैं वो कर दी गई हैं और बिड्स के खुलने की तारीख जो है वो 8 मई 2023 है। तो पता लगेगा कितनी पाकिस्तानी और कितनी इंटरनेशनल कंपनीज ने आकर इस पार्क को लगाने के लिए बिड किया और किस रेट पर बिड किया है। अब ये जो लोन है 93 करोड़ रुपए का, 930 मिलियन रुपए का, यह हुकूमत पाकिस्तान उस कंपनी को देगी और अगले 20 सालों के दौरान वो कंपनी ये रकम किस्तों में वापस करेगी बमा 15% सूद। क्योंकि उस कंपनी के पास जो बजट था उसके मसाइल आ रहे थे, उसकी कॉस्टिंग बढ़ रही थी, तो उस कॉस्टिंग को सब्सिट्यूट करने के लिए हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। याद रहे, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो भावलपुर का सोलर पार्क है। उसको बनाया तो 1000 मेगावाट के लिए था, लेकिन उसमें अब तक सिर्फ 400 मेगावाट के सोलर पैनल्स लग चुके हैं। 100 मेगावाट 4 कंपनीज ने लगाए हैं। अभी 600 मेगावाट की जगह खाली है। तो ये पार्क भावलपुर में क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि जो 600 मेगावाट की जगह खाली पड़ी है वो ऑलरेडी मुख्तलिफ बिल्डर्स को अलॉट की गई है। फर्क सिर्फ यह हुकूमत ने उन बिल्डर्स को परसू करके वहां पर सोलर प्लांट, सोलर पार्क लगाने पर मजबूर नहीं किया। तो इस वजह से इस नई जगह का इंतखाब किया गया है। तो हुकूमत 3 जगह पर 600 मेगावाट के ये पावर प्लांट लगाना चाहती है। तो मुजफ्फरगढ़ में लगने वाले इस सोलर पार्क का मंसूबा जो है वो 2400 मेगावाट के 4 सोलर पार्क में से पहला हिस्सा है। बेसिकली एक 600 मेगावाट का इस सोलर पार्क मुजफ्फरगढ़ में लगेगा, फिर एक और लगेगा 600 मेगावाट का जो कि तरीमू के अंदर लगेगा, वो होगा 600 मेगावाट का। उसके बाद तीसरा और चौथा सोलर पार्क लगेगा लिया की हदूद में, तो वो होगा तकरीबन 1200 मेगावाट का। 600 मेगावाट के 2 सोलर पार्क होंगे। तो इनके लिए मजमूई तौर पर जो लैंड खरीदी जाएगी वो इसी तरह होगी। हर 600 मेगावाट के लिए 2400 एकड़ रकबा मुजफ्फरगढ़ के अंदर, फिर तरीमू के अंदर और फिर लिया के अंदर 4800 एकड़ रकबा फ्यूचर में जाकर खरीदा जाएगा। और ये प्रोजेक्ट जो है 2400 मेगावाट सोलर पावर के, ये सब्सिट्यूट करेंगे पाकिस्तान के महंगे जो फर्नेस ऑयल से या महंगे तेल से बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स को। बेसिकली हुकूमत ने IMF को प्लान ये दिया है कि हम मुल्क के अंदर बिजली को सस्ता करने के लिए और सर्कुलर डेट को कम करने के लिए सोलर प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। तो उस सिलसिले में ये तमाम के तमाम मंसूबे हैं। अब इस प्रोजेक्ट के लिए जो टैरिफ दिया गया है वो है, डॉलर्स में बात करें तो 3.4 सेंट फी यूनिट। एक बिजली का वही यूनिट जिसको चार्ज करके हुकूमत हमें घरों से बिल वसूल करती है। तो रुपयों में ट्रांसफर करें इसको तो 8 रुपये यूनिट बनते हैं आजकल के जो डॉलर के रेट के ऊपर। तो इस रेट में से 70% हुकूमत जो है वो डॉलर्स में अदा करेगी उस कंपनी को साल के आखिर में, ताकि उसने मुनाफा अगर मुल्क से बाहर ले जाना है तो ले जा सके, और 30% लोकल रुपयों में होगा। मैं समझता हूँ अभी भी ये ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ इन हालात में जब हम डॉलर देने की वजह से आगे मुश्किलात का शिकार हैं। होना तो ये चाहिए था, हुकूमत पाकिस्तान पहली ट्राई ये करती कि लोकल पाकिस्तानी कंपनी आती, वो इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाती, जिस तरह अभी भी हो रहा है। तो बजाय इंटरनेशनल के पहला फोकस ये रखा जाता कि जो कंपनी भी पार्क लगाएगी उसे हम रुपयों में पैसे पे करेंगे और रुपयों में तय कर लिया जाता कि हम आपको 8 रुपये यूनिट देंगे और अगले 25 साल के लिए देंगे। तो आवाम को उसका बड़ा रिलीफ होता। अब इस केस में जब हम 70% हिस्सा यानी 8 रुपये में से तकरीबन हम 6 रुपये जो है वो उनको कल को डॉलर्स में देने के पाबंद होंगे। तो जैसे जैसे डॉलर महंगा होगा
तो इस यूनिट का 8 रुपए बढ़ के 10, 12, 15 रुपए का हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस वक्त कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्रोजेक्ट के जो सोलर पार्क के मंसूबे लग चुके हैं, उसका एक यूनिट हमें तकरीबन 30 रुपए में पड़ रहा है। जी हाँ, तो हमें मुस्तकबिल में ये फैसला जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा। अभी 600 मेगावाट का हम पहला पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। अभी हमारे पास इस तरह के 3 और हैं। अब इस सोलर पार्क का एक फायदा जरूर होगा कि इसके अंदर जो फ्यूल कॉस्ट है उसमें 60% तक कमी वाक़ई होगी। ऑलरेडी हमारे पुराने गैस पे, पुराने तेल पे चलने वाले पावर प्लांट्स की जगह ये सोलर पार्क 60% सस्ता होगा और इसकी उम्र औसतन 25 साल होती है। 25 साल तक पाकिस्तान को ये बिजली देगा। लेकिन याद रखिएगा, सोलर बिजली पाकिस्तान में गर्मियों के अंदर पीक जो अवेलेबल होती है वो 8 घंटे की अवेलेबल होती है। उसके बाद सुबह के औकात और शाम के औकात में कम बिजली अवेलेबल होती है। इसी तरह सर्दियों में तो ये 8 की बजाय वो मुश्किल 4-6 घंटे अवेलेबल होती है। तो आप सारा बिजली का लोड सोलर पर शिफ्ट नहीं कर सकते। आपने 50-50 रखना होता है। 50 कौन सा? सोलर, इसके अलावा आपने हाइडल या विंड। उसके पैरेलल जो आपने रखना होता है न्यूक्लियर, कोल और दीगर जो थर्मल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस हिसाब से अगर पाकिस्तान अपनी 50% बिजली या मैक्सिमम 60% बिजली भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से पैदा करने लगे तो हमारे यहाँ बिल के अंदर एक वाज़ेह कमी देखी जा सकती है। अब इस सोलर पार्क को लगाने के लिए जो सोलर प्लेटें और सोलर का इक्विपमेंट इंपोर्ट करना है, ऑब्वियसली वो डॉलर्स में इंपोर्ट होगा। तो जो कंपनी ये बिड जीतेगी वो अपने रिसोर्सेज से डॉलर अरेंज करेगी और बाहर से चीज़ें मंगवाएगी। लेकिन इससे पहले होना ये चाहिए था कि हुकूमत मुल्क के अंदर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की जो पॉलिसी है उसे मंजूर करती। उस पॉलिसी के आने के बाद पाकिस्तान में कई लोकल कंपनियों या चाइनीज कंपनियों ने फैक्ट्रियां लगाने का ऐलान करना था। तो अगर वो फैक्ट्रियां पाकिस्तान में लग जाती और उनको पहला ऑर्डर ये 600 मेगावाट के पैनल्स का मिलता तो आप यकीन कीजिए बहुत सारी कंपनियों का काम चल पड़ना था। चलिए 2 कंपनियां भी होती, 300-300 मेगावाट के उनको सोलर पैनल बनाने पड़ते जो कि हज़ार पैनल्स थे। तो उनके पास जब पहला ऑर्डर अवेलेबल होता तो पाकिस्तान में फैक्ट्रियां भी लगती, पाकिस्तान में जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी होती, लोगों को जॉब्स भी मिलती और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में सोलर पैनल की पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी हो जानी थी। यही बात उस वक्त की गई थी जब शहबाज शरीफ ने मुफ्त लैपटॉप बांटे थे सन 2016, 17, 18 में। तो उस वक्त भी कहा गया था कि आप मुल्क में लैपटॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी दें जिससे यहाँ पर तमाम के तमाम लैपटॉप्स बने और हुकूमत वो मुकामी लैपटॉप खरीद कर लाखों लैपटॉप जब देगी तलबा को तो उससे पाकिस्तान के अंदर लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की एक नई इंडस्ट्री खड़ी होगी। लेकिन उस वक्त भी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जल्दबाजी में फैसला किया और मुल्क को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से लूज करवाया। हम उम्मीद करते हैं अब हुकूमत इस मुतालिक सोचेगी और लोकल सतह के ऊपर उसी तरह एक पॉलिसी दी जाएगी जिस तरह मोबाइल फ़ोन बनाने की पॉलिसी दी गई जो 2020 में पीटीआई की हुकूमत ने दी और 2 सालों में मोबाइल बनाने की 30 कंपनियां काम कर रही थी। ये तो मुल्क में इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियां बंद हो रही हैं क्योंकि उनको सामान की तस्सील नहीं हो रही। फिलहाल असेंबली प्लांट है, आहिस्ता आहिस्ता मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट होंगे। इसी तरह अगर सोलर पैनल्स भी हैं तो उसका सामान बल्क में आएगा, यहाँ पर उसको असेंबल किया जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता लोकल मार्केट स्टैब्लिश होगी। यहाँ से लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं लोकल सोर्सेज से मुख्तलिफ अशिया प्रोक्योर की जा सकेंगी जो कि सोलर पैनल के अंदर बनती है। मसलन शीशा मुकामी सतह लिया जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता एल्युमिनियम यहाँ से लिया जा सकेगा, मुख्तलिफ चीज़ें लोकली फिर प्रोक्योर होंगी। दुनिया भर में जहाँ भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है सबसे पहले वहाँ पर असेंबलिंग शुरू होती है। कोई मुल्क भी दुनिया का पहले दिन मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं जाता। असेंबली से आहिस्ता 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 5, 7, 10 साल के अंदर डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी वो मैन्युफैक्चरिंग पे जाता है और सारा सामान अपने मुल्क में बनाने लगता है। हमारे पास हाई टाइम है क्योंकि हम ये अरबों डॉलर्स के प्रोडक्ट सोलर पार्क्स देने जा रहे हैं। 2400 मेगावाट ये है, अभी 600 मेगावाट कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्रोजेक्ट में लगना है। तो मिलाकर 3000 मेगावाट के सरकारी सोलर पार्क्स लगने हैं
उनके लिए सोलर पैनल्स पाकिस्तान में बनने लगे तो आप अज्यूम कीजिए हमें कितना फायदा हो। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी तमाम सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।